Hello everyone, my name is Anshma Verma and I'm a flight attendant with Indigo Airlines. So recently I've been posting about my daily life as mini vlogs. So all of you were asking about how I became a cabin crew, and I promised you all that I will be posting this video on 31st December. So here I am. And one more thing, thank you so much for 1000 subscribers. I never thought that I will cross that 1000 in this year itself. Thank you so much. Because of you all it would have not been possible. तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो जब मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी, वैसे उससे पहले मुझे कैबिन क्रू की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कैसे क्या अप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है, कुछ भी नहीं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और लॉकडाउन हो गया था, मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, वो हो गए थे। उसके बाद लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ सोशल मीडिया। तो उसके थ्रू मुझे यूट्यूब में एक वीडियो सजेशन हुआ बाय द एंड ऑफ 2020, लाइक 2020 दिसंबर में मुझे एक वीडियो पॉपअप हुआ कतर एयरवेज क्रू का। तो आई वाज लाइक ये क्या होता है। तब मैंने उनका वीडियो देखा। वो वीडियो ऑब्वियसली इंग्लिश में था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनूंगी। लेकिन तब मुझे कितना ही पता था उसमें। फिर मुझे पता चला कि इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनने के लिए आपकी एज 21 होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी। फिर मैंने और गूगल किया उसके बारे में सारा कुछ। तब मुझे पता चला कि हम लोग इंडियन एयरलाइन में भी कर सकते हैं। उसमें 18 ईयर्स की एज चाहिए होती है और 12th पास चाहिए होता है। तब मैंने तब से ही खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे फेस पे स्कार थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थी। और मेरे हाथ में एक बर्थ मार्क है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल है। आई वॉज वेरी इनसिक्योर। मैंने अपनी इंग्लिश पे तो वर्क करना शुरू कर दिया था, बट वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आ रहा था। फिर जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, और ये भी कि मुझे कोई तो जॉब करनी है मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। मुझे जॉबलेस घर में नहीं बैठना था। फिर जब मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, तब मैंने वहां पे देखा कि एक फैश क्रू करके पेज था इंस्टाग्राम पे, जो कि ट्रेन करता था अबाउट कैबिन क्रू एंड ऑल दोज थिंग्स, अबाउट इंटरव्यू स्किल्स। तो इंटरव्यू के लिए तो मुझे खुद को प्रिपेयर ही करना था, बिकॉज मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मैंने उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दिया और उससे जितना हो सका खुद को प्रिपेयर किया। बट फिर मैंने देखा कि वो एक कोर्स भी करते हैं, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया 2022 में, और वो 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स था। उसको करने के बाद मेरी लाइफ बदल गई सच में। अब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये एकदम सच में। उन्होंने मेरे को भरोसा दिलाया कि अंशुमा, अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, अगर तुम उन सब चीज़ों को अच्छा कर लोगी तो तुम इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकती हो। इंटरव्यू में सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रेजेंटेबल दिखना इंपॉर्टेंट होता है, और तुम अपनी बातें कैसे रखती हो कैसे नहीं। उस 1 महीने ने मेरी लाइफ बदल दी, और तब मैं 3rd ईयर में आ गई थी। फिर 3rd ईयर था, लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, एग्जाम्स का स्ट्रेस था, कोर्स कर लिया, एग्जाम्स की तैयारी कर ली। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, अपनी इंग्लिश पे वर्क किया, जितना कुछ उन्होंने मुझे पढ़ाया था मैंने उस पे वर्क किया। और जैसे ही मैंने अपना लास्ट एग्जाम दिया, उसके बाद लखनऊ में इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं अपने पहले इंटरव्यू में गई और मैं रिजेक्ट हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा था ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा। और फिर जब मेरा लास्ट एग्जाम हो गया था, उसके बाद मेरा रिजल्ट आना था। रिजल्ट के पहले तक काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैं उस बीच में भी एक और बार लखनऊ में इंटरव्यू देने गई, और मैं उसमें भी रिजेक्ट हो गई थी। सेकेंड टाइम इंटरव्यू देने के बाद मेरा मोराल पूरा डाउन हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्यों रिजेक्ट हो गई। बट मुझे समहाउ पता था, बट वो होता नहीं है अंदर का बच्चा कि वो मानता नहीं है, सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है, ऐसे ही मैं सोच रही थी। बट मैं फैश क्रू का जब मैंने कोर्स किया था, तो आई मेट अ फ्रेंड, तो शी लिव्स इन कोलकाता। उसने मेरे को बोला, नो अंशुमा इट्स ओके, जब मैंने उसको बताया इंटरव्यू में ये हुआ, तब उसने मेरे को बताया कि तुम्हारी कहाँ पे गलती थी। देन आई रियलाइज ओके, नाउ आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ मोर। और उसने मेरे को बोला कि तुम कोलकाता आ जाओ, कोलकाता में इंटरव्यू हो रहा है, और मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। ओके, सो मेरा रिजल्ट आया नहीं था ग्रेजुएशन का। मैं कोलकाता गई, मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया और मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। वो भी वहां पे जो रिक्रूटर थी, उन्होंने मेरे को पहचान लिया था, क्योंकि मैंने लखनऊ में भी इंटरव्यू दिया था। आई वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। ऐसा बहुत कम होता है कि, क्योंकि वो तो डेली कितने सारे बच्चों को देखती है। मैं जब सेलेक्ट हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और मैं पीएचडी के लिए एक्चुअली सेलेक्ट हुई थी। इंडिगो 1 महीने की पीएचडी ट्रेनिंग करवाता है, उसमें भी आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। उस ट्रेनिंग के बाद तब आप इनिशियल ट्रेनिंग में जाते हो।
दैट्स इट, दैट वॉज माई हाउ आई बिकम अ कैबिन क्रू। और अगर आपको जानना है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।